गाजा में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक इस समय कर रही है। पिछले 24 घंटों में इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के 400 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया है। तो वहीं फिलिस्तीन की सरकार का दावा है कि इन हमलों में 53 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। तो हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें फिलिस्तीनी नागरिकों की भी मौत हुई है। हमलों को लेकर फिलिस्तीन सरकार ने कहा है कि इस हमले में 53 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई है। 18वां दिन है आज का और ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक और भी ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने शुजैया, शती, जबालिया, दराज, तूफा और जायतून हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर हमास के नुसीरत, शती और फुरकान बटालियन के डिप्टी कमांडर को ढेर कर दिया है। इजराइल ने हमास के कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कमांड सेंटर्स और हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मस्जिदों पर एयर स्ट्राइक कर कर उन्हें मार गिराया है। तो इजराइल लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुआ है। 18वां दिन आज इस युद्ध का हो गया है। इजराइल किसी भी तरीके से कोई भी बातचीत का रास्ता नहीं चाहता है। इजराइल का सीधे सीधे कहना है कि हमास को खत्म कर देंगे। और जी न्यूज संवाददाता प्रणय मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। प्रणय, पहले तो आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज दशहरे के दिन आप और मैं दोनों दफ्तर में हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर यह है कि वहां युद्ध में आप जानते ही हैं हजारों लोगों की जान जा रही है। जिस तरीके से इजराइल और हमास का ये 18वें दिन का युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है, लेकिन बंधक संकट अभी भी बना हुआ है। अब इजराइल की सेना ये कह रही है कि गाजा के लोग जो है, नागरिक जो है, वो इजरायली सेना को सूचना दें और मदद करें। इसको कैसे समझा जाए प्रणय? देखिए शोभना, विजयदशमी का त्यौहार वो त्यौहार होता है जब बुराई पर अच्छाई की जीत की बात की जाती है। और आज मैदानी जंग से लेकर हर व्यक्ति के मन में यही सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में 18 दिन हो चुके हैं। अभी तक न तो ये जंग खत्म हो रही है, न बंधक पूरी तरह से छूट पा रहे हैं और फिलहाल किसी तरीके का कोई समाधान का फॉर्मूला टेबल पर भी नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ने की कोशिश भी कर रहा है क्योंकि इजराइल के ऊपर भी इन तमाम हवाई हमलों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा है कि वो जिस तरीके से बमबारी कर रहा है उसके अंदर नागरिक मारे जा रहे हैं। हमास ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है, ये नई बात नहीं है। लेकिन अब इजराइल की ये जो कोशिश, जो जिस बारे में आपने सवाल पूछा है, वो इजराइल की कोशिश है एक डिस्टिंक्शन खड़ा करने की, ताकि जो घरेलू आबादी है, यानी जो जिस तरीके से नागरिक हैं हमास के अंदर, फिलिस्तीन के गाजा के इलाके के अंदर, वो हमास को आइसोलेट करें, हमास को अलग करें, ताकि नागरिकों और हमास के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाया जा सके। हालांकि ये एक पॉस्चरिंग ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके की घनी आबादी बसाहट वहां पे 20 लाख से ज्यादा की गाजा की आबादी है और ऐसे में दक्षिण की तरफ में बहुत बड़ी आबादी है और हमास के जो आतंकी हैं, जो लड़ाके हैं, वो भी इसी आबादी के अंदर है, यहीं से निकलते हैं, यहीं से इन्हीं के बीच में ऑपरेट करते हैं। इसलिए डिस्टिंक्शन बनाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि इजराइल के ऊपर भी दबाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज का, क्योंकि इस हमलों के अंदर ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर नागरिक मारे जा रहे हैं, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं और ऐसे में उस प्रेशर का सवाल है। जी बिल्कुल प्रणय, और इजराइल के ऊपर सिर्फ यही दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही नहीं है, खुद उनके इजरायली नागरिकों का भी दबाव है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप जरूर गाजा में ताबड़तोड़ बम हमले कर रहे हैं, मिसाइल्स गिरा रहे हैं, रॉकेट गिरा रहे हैं, लेकिन भाई मेरे तो घर का बच्चा गया हुआ है, मेरे पिता गए, मेरा भाई गया हुआ है, उनको बचाइए। और इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि जब आपने मुझे बताया कि भाई गाजा की आबादी के बीच में ही ये लड़ाके रहते हैं, अगर इजरायली सेना को ये सूचना मिल जाती है और पिन पॉइंटेड सूचना मिल जाती है, तो क्या आपको ये गुंजाइश दिख रही है कि ग्राउंड हमला कर अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश इजराइल करे, जिसके लिए वो रुका हुआ है? ग्राउंड अटैक अभी तक इजराइल ने किया नहीं है गाजा के ऊपर। देखिए शोभना, और ग्राउंड अटैक, जो असॉल्ट ऑपरेशन है वो बहुत जल्दी होने भी नहीं जा रहा है क्योंकि आप अगर इस समय गाजा की तस्वीर देखें, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, अधिकतर गाजा का बड़ा इलाका इस समय रबल हो चुका है, वो खंडहर हो चुका है। और किसी भी खंडहर के ऐसे इलाके के अंदर किसी भी ग्राउंड फोर्स के लिए अंदर जाना और किसी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए सूचना के आधार पर प्रिसिशन अटैक बहुत लंबे समय तक इजराइल कर सकता है और उसकी फिलहाल कोशिश यही है। अगर आप जो तमाम तस्वीरें देखें जिस तरीके से आईडीएफ रिलीज कर रहा है, वो प्रिसिशन स्ट्राइक की तस्वीरें हैं, यानी एक पिन पॉइंटेड किसी एक बिल्डिंग के ऊपर निशाना बनाया जाता है, उसे ध्वंस किया जाता है और हमास के नेटवर्क को खत्म करना है। हमास की हिम्मत तोड़ने की कोशिश इस समय इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या हिम्मत टूटेगी और इजराइल कितने लंबे समय तक इस ऑपरेशन को सस्टेन करेगा? इवेंचुअली इजराइल की कोशिश यही है कि वो हमास के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करे ताकि इस मामले का कोई समाधान का रास्ता निकाला जा सके और उसके बाद वो टेबल पर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहता है।